गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, द्वितीय श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में जाकर के अहंकारपूर्ण वाणी में बोलने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, तीसरे श्लोक में देखते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो आपने देखा कि पांडवों की सेना कैसे आवेश में आई हुई है। उस सेना के भिन्न भिन्न व्यूह मानो चलते फिरते दुर्गम पहाड़ी दुर्ग ही जान पड़ते हैं। एक एक व्यूह एक एक दुर्गम पहाड़ी दुर्ग के समान प्रतीत हो रहा है। फिर दुर्योधन ने व्यंग कसते हुए बोला कि हे आचार्य, यह व्यूह उस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के रचे हुए हैं जिसे आपने शिक्षा दी और जिसे आपने युद्ध विद्या में निष्णात किया। उसी धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु के ही विरोध में पांडवों के सैन्य समुद्र का कैसा विस्तार किया है। न आप ऐसे विश्वासघाती मनुष्य को शिष्य बनाते व शिक्षा देते, न ही आज का दिन देखने को मिलता। ऐसी व्यंग्यवाणी बोलते हुए दुर्योधन ने तंज कसा आचार्य द्रोणाचार्य पे। तो इस समय पता चल रहा है कि दुर्योधन की वृत्ति किस प्रकार से है, वो किस तरीके से अपनी पात्रता या कुपात्रता को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि एक सद्गुणी व्यक्ति की तरह अगर उसने इस प्रकार बोला होता कि हे गुरुदेव, कि जिस प्रकार धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना की है वो निसंदेह आपकी यश को, आपकी कीर्ति को चतुर्दिक फैला रहा है। कितने आनंद की बात है, कितने उत्साह की बात है कि निसंदेह ही उसके विरुद्ध युद्ध लड़कर आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो बोले बोले का नज़रिया होता है, ठीक है। अगर अहंकारी मनुष्य है तो वो दूसरे को नीच ही समझेगा। देखते हैं चतुर्थ श्लोक में किस प्रकार दुर्योधन आगे अन्य योद्धाओं के बारे में बताता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उसने कहा कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम, जो कि गदा युद्ध में निपुण है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ के समान बहुत से सूरवीर और भी हैं, जैसे कि युधान, अर्जुन का शिष्य सात्यकी का दूसरा नाम युधान है, और विराट मत्स्य देश के राजा है, तथा द्रुपद जो पांचाल देश के राजा है। इसके अलावा 5वें श्लोक में कुछ अन्य शूरवीर के नाम बताए गए हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। उसने बोला कि अतिशय बलवान धृष्टकेतु चेदी देश के राजा, चेकितान पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक हैं। काशीराज काशी के राजा, पुरोजित और कुंती भोज दोनों कुंती के पुत्र हैं, कुंती के भाई हैं। शैव्य मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा होने के कारण इनको नरपुंगव के विशेषण से संबोधित किया गया है। फिर 6ठे श्लोक में कुछ अन्य योद्धाओं के बारे में विश्लेषण है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु बोलते हैं कि जो पहले था शैब्य, उसके बाद उसने कहा तथा पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यवान उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देश के राजा थे। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे।
इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेषण जोड़े गए हैं। इसके अलावा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जो कि माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की विद्या प्राप्त की थी, असाधारण शौर्यवान योद्धा है। इसके अलावा द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। दुर्योधन ने पांडव सेना के इन 17 ही प्रमुख महारथियों के नाम गिनाए हैं। ये मेन बैटालियन कमांडर्स थे। ये सभी 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का अकेले ही संचालन करने वाले और वीर संचालक थे। महाभारत में एक श्लोक है जिनमें अलग से बताया गया है इनके बारे में कि 11 सहस्त्राणि योद्धयेद्यस्तु धन्विनाम शास्त्र शस्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। मतलब ये सारे 17 महारथी शास्त्र में भी प्रवीण थे, शस्त्र में भी प्रवीण थे और एक साथ 10,000 योद्धाओं से अधिक को संचालन कर सकते थे, लड़ सकते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत महारथी थे जिनके बारे में यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। इसी प्रकार 7वें श्लोक में बोला गया है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य से कोई भी साहसपूर्ण उत्तर न पाकर दुर्योधन ने उन्हें और कसा और द्विजोत्तम संबोधित करते हुए बतलाया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होने के कारण आप में दया भाव होना आश्चर्य की बात नहीं है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों में दया भाव तो होता ही है, जो कि दुर्योधन बोल रहा है। लेकिन याद रखिए कि यह समर भूमि है, यहाँ ब्राह्मण धर्म से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो केवल एक ही शारीरिक जन्म वाले क्षत्रियों जैसा कठोर हृदय तथा भयंकर पशुओं जैसी निर्दयता ही चाहिए। क्या मैं आशा करूं कि आप ब्राह्मण भाव छोड़कर समर भूमि में क्षत्रिय धर्म ही अपनाएंगे? दुर्योधन द्विजोत्तम कह तो गया, उसने द्रोणाचार्य को सम्मान देते हुए द्विजोत्तम कहा, लेकिन उसके बाद आचार्य के चुपचाप रहने पर सोचता है कि कहीं वे बिल्कुल हाथ पैर न डाल दें। ठीक है, इसलिए उसने उनको प्रसन्न करने के लिए अब बात को बदल दिया है। ठीक है, बात को बदल दिया है। अब प्रसंग बस मैं अपनी सेनाओं के और प्रमुख तथा प्रसिद्ध सूरवीरों के नाम भी बताता हूँ। सुनिए, ये अब अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी सेना की बड़ाई करने के लिए और द्रोणाचार्य बुरा ना मान जाए इसलिए दुर्योधन ने बात को पलट दिया। और तो पता चल रही है कि हाँ, निपुणता चालाकपन तो है ही दुर्योधन के अंदर। ठीक है, तो अगले 8वें श्लोक से हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्ण।